जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी आग जलाकर अपनी शरीर गर्म कर रहे थे। तभी वहां भूरा कौवा आ जाता है। तब बुलबुल उसे देखकर बोलती है, अरे भूरे, थोड़ा हंस भी लिया कर। तू इतना काला है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते। यह सुनकर कौवा को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ नहीं कहता और मन ही मन उसका बदला लेने को सोचकर वहां से चला जाता है। फिर उसे रास्ते में जादूगर चील का प्रचार का पेपर मिल जाता है। तब वह उसे पढ़ने लगता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हो किसी बात से परेशान तो मिलेगा उसका समाधान। संपर्क जादूगर चील। भूरा कौवा उस पेपर को पढ़कर जादूगर चील के पास चला जाता है। अरे भूरे कौवे, तुम आ गया, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे ये वर्षों तपस्या का फल है बच्चे। तुम्हें जो चाहिए उसे मैं ही दे सकता हूँ। क्या सच में आप मुझे सबसे सुंदर बना सकते हो? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे कुछ देना होगा। भूरा कौवा चील जादूगर की सारी बातें मान लेता है। जी महाराज, आप जो चीज लाने बोलेंगे मैं आपको लाकर दूंगा, बस मुझे सुंदर बना दीजिए। हाँ तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले अमावस्या की रात तक तुम जितने पक्षियों के पंख जमा कर सको वे सब मेरे पास ले आना। तुम जितने ज्यादा पंख लाओगे तुम उतने ही ज्यादा सुंदर दिखोगे। भूरा सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह अगले अमावस्या की रात तक पक्षियों का पंख जमा कर रहा था। फिर एक दिन बुलबुल और लाड़ो चिड़िया बात करती है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं लाड़ो, दिन ब दिन तो हमारे पंखों की संख्या कम हो रही है। मैं अपने पंख को सुंदर दिखने के लिए उसे हर रोज साफ करती हूँ। तभी वहाँ पर और पक्षियाँ आ जाते हैं जिसके पर गायब हो रहे थे। फिर कबूतर बोलता है, हाँ बुलबुल, मेरे भी पर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। सारे पक्षियों के पर यूं ही कैसे कम हो सकते हैं? जरूर इसके पीछे किसी की साजिश है, या हम पक्षियों में कोई बीमारी आ गई है। इधर भूरा का भाई कालू कौवा मन ही मन बोलता है, सारे पक्षियों के पर अचानक अपने आप कैसे गायब हो जा रहे हैं? लेकिन मेरा एक भी तो पंख गायब नहीं हो रहे हैं। जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश है। इधर सारे पक्षियाँ ये बात चील महाराज को बताने के लिए सोच रहे थे। इधर भूरा अमावस्या की रात का फायदा उठाकर सारे पक्षियों का पंख बोरी में भरकर जादूगर चील के पास चला जाता है। अरे भूरे, आ गए तुम? मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए उस बड़े से बर्तन में पानी रखा है, जाओ जाकर उसमें नहा लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पानी आंख में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगी और तुम अंधे हो जाओगे। ठीक है महाराज, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर कौवा उस पानी में नहाने चला जाता है और नहाकर वापस जादूगर के सामने आ जाता है। आ गए तुम नहाकर, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे कहने से पहले अपनी आंखें नहीं खोलना। और जादूगर चील अपना जादुई मंत्र पढ़ने लगता है। सिरिंग विरिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, भूरा कौवा है जो सबसे कच्चा, बन जाए जंगल के सबसे सुंदर और अच्छा। ऐसा मंत्र पढ़कर जादूगर चील सारे पंख कौवे पर फेंक देता है और इधर सारे पक्षियां महाराज के पास आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों चील महाराज काफी उदास होते हैं। तब लाड़ो बोलती है, महाराज क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हम हमारी समस्या को लेकर आपके पास आए थे, लेकिन आप तो किसी दूसरे ही समस्या में दिख रहे हैं। लाड़ो, मेरी राज मुकुट चोरी हो गया है, इसलिए मैं राजा का अधिकार खो चुका हूँ। मेरे मुकुट के बिना मुझे कौन राजा कहेगा? तभी भूरा का भाई कालू कौवा बोलता है, आप चिंता ना करें महाराज, हम समझ गए कि चोर कौन है। जरूर वह चोर मेरा भाई है। मुझे शुरू से ही उस पर शक था। जब से मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ मेरे ही पंख गायब क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो अभी मैं एक सेना की टुकड़ी वहां भेज देता हूँ।
महाराज के कहने पर कुछ सैनिक भूरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इधर भूरा नया पंख पाकर जादूगर चील के सामने उछल कूद करता है। अरे भूरे, जैसे मैंने तुम्हें सुंदर बनाया हूँ वैसे तुम्हें अपने पहले रूप में भी ला सकता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे जादूगर जी। आप मुझे जो करने को कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने चुपके से जाकर महाराज का मुकुट चोरी कर लिया है, ये लीजिए। इतना बोलकर महाराज का मुकुट जादूगर चील को दे देता है और वह चला जाता है। जैसे ही जादूगर चील वह मुकुट पहन लेता है, महाराज की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। तभी महाराज के सैनिक वहां आ जाते हैं और उस जादूगर को देख लेते हैं। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए हैं? जादूगर चील महाराज चील का जुड़वा भाई था, इसलिए महाराज की तरह दिखता था और उसके अंदर एक अलग ही चमक आ गई थी। हाँ, मुझे अब मेरा मुकुट मिल गया है। चलो अब मुझे मेरे महल में ले चलो। फिर वह राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं और कुछ देर के बाद वह राजमहल पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सैनिकों, ये कौन है जो मेरे सिंहासन पर बैठा है? इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको। अरे छोटे तुम, लाओ मेरा मुकुट वापस कर दो। तुम्हें तो पिताजी ने जंगल से निकाल दिए थे। नहीं नहीं, मैं कोई तुम्हारा भाई वाई नहीं हूँ। हट जाओ मेरे सिंहासन से। इधर भूरा का भाई कालू कौवा भी ये सब देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रुक जाओ, मुझे पता है असली राजा कौन है, क्योंकि असली मुकुट तो मेरे पास है, जो मैंने चुपके से भूरे के घर से चुरा लिया था और मैंने अपने पास रख लिया था। क्या ये नहीं हो सकता है? इतना कहकर जादूगर चील अपना मुकुट नकली समझकर उतार कर फेंक देता है और उस मुकुट को कालू कैच कर लेता है। ये लीजिए आपका मुकुट महाराज। ऐसा कहकर कालू राजा को मुकुट दे देता है। कालू कौवे, तुमने मेरा भंडा फोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सैनिकों, इस बहुरूपी चील को काल कोठरी में डाल दो। इस तरह महाराज को अपना मुकुट मिल जाता है और सभी पक्षी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और इधर भूरा कौवा अपने रंग बिरंग पंखों के साथ बारिश में नाच रहा था। तभी बारिश में उसका सारा पंख धुल जाता है और गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये पंख नीचे क्यों गिर रहे हैं? अरे उस जादूगर ने तो मुझे बेवकूफ बनाया। वह तो फेविकॉल मिला हुआ पानी था जिससे मैंने नहाया था और उसने मेरे ही पंख लेकर मुझको ही चिपका दिए। और फिर कौवा अपनी असली रूप में आ जाता है और फिर सभी पक्षियां खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। उसके घोंसले इतने छोटे थे कि उसमें सिर्फ उसके अंडे ही आ सकते थे, इसलिए टूनी चिड़िया घोंसले के बाहर ही रहती थी। बाहर ही खाती पीती और बाहर ही सोती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठकर अपने अंडे की देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ की भगदड़ मच जाती है। तब टूनी चिड़िया तोते को बुलाती है। तोता भैया, ओ तोते भैया, कहाँ इतनी तेजी में भागे जा रहे हो? अरे टूनी बहन, तुम अभी तक यही हो? भागो भागो, जल्दी भागो, अपने अंडों को लेकर यहाँ से भागो, क्योंकि इस जंगल में एक खतरनाक चील आ गया है। वह सारे पक्षियों के अंडे को खाए जा रहा है और पक्षियों को भी मारकर खाता जाता है। इसलिए हम सभी पक्षी इस जंगल से भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भाग चलो यहाँ से, नहीं तो वह जालिम चील तुम्हें और तुम्हारे अंडे को खा जाएगा। यह कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं एक साथ अपने दोनों अंडे को नहीं ले जा सकती। मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर टूनी परेशान हो जाती है कि वह अपने अंडों को कैसे बचाए। तभी उसकी नज़र पेड़ के पत्तों पर पड़ती है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने अंडों को इस पेड़ के पत्ते से छुपा देती हूँ, फिर चील की नज़र इस पर नहीं पड़ेगी।
फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को पेड़ के पत्तों से छुपा देती है। अब वह जालिम चील मेरे अंडे को नहीं देख पाएगा। अभी टूनी चिड़िया इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर वह जालिम चील आ जाता है। टूनी चिड़िया उसे देखकर डर जाती है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी चील वहाँ पर आ जाता है जहाँ टूनी के अंडे होते हैं। अरे ये जालिम चील तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे अंडों को देख लिया तो ये मेरे अंडों को नहीं छोड़ेगा, मेरे अंडे को खा जाएगा। मैं इस जंगल के सभी पक्षियों के अंडे को खा जाऊंगा। अरे यहाँ पर इतने पत्ते क्यों है? चलो इन्हें हटा कर देखता हूँ। फिर वह चील उन पत्तों को हटा देता है। अरे वाह, यहाँ तो 2-2 अंडे हैं। खाने में तो मजा आ जाएगा। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे चील भाई, आप ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इन अंडों को खाने जा रहा हूँ। मुझे अंडे बहुत पसंद है। इन अंडों को खाकर मेरा पेट भर जाएगा। अरे अरे चील भैया, आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा? तब तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है यह चील पागल है, इसे हर बात उल्टी ही समझ आती है। अरे चील भैया, ये जादुई अंडे हैं। पता नहीं किस अनजान पक्षी ने यहाँ अंडे दे दिए। पहले एक था, फिर ये 2 हो गए। जब इस बात की खबर जंगल के पक्षियों को हो गई तो अब यहाँ कोई नहीं आते हैं। आप भी इन्हें मत खाइए, नहीं तो जानते हैं ना आप, बहुत बुरा हो सकता है। अच्छी बात है चिड़िया, अगर ये अंडे 1 से 2 हो गए हैं तो ये 1000 भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन अंडों को तब खाऊंगा जब ये 1000 हो जाएंगे। अच्छा चिड़िया, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने अंडों को देख रही होती है। लेकिन वह चील वहीं पर बैठा रहता है। ये चील तो मुझे पूरा पागल लगता है। मैं इसे क्या कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है। मुझे अपने अंडों को किसी तरह बचाना होगा, नहीं तो ये पागल चील मेरे अंडों को खा जाएगा। चिड़िया अपने अंडों पर दूर से नजर रख रही थी, लेकिन वह पागल चील उसके अंडों के चक्कर में वही बैठा था। हाय अंडे, जल्दी से 1000 अंडे हो जाओ। देखते ही देखते ऐसा कुछ दिन बीत जाते हैं, पर वे अंडे 2 के 2 ही रहते हैं। ये सब देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वह चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे चिड़िया, कहाँ हो तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? इधर आओ मेरे पास। टूनी चिड़िया भी कई दिनों से अपने अंडों पर नजर रख रही थी। चील की आवाज सुनते ही वह जल्दी से उसके पास आती है। क्यों चिड़िया, तुमने तो कहा था कि ये अंडे 1 से 2 हुए तो 2 से और भी ज्यादा होंगे, पर ये तो अंडे 2 से ज्यादा हो ही नहीं रहे हैं। तभी चिड़िया अपने आप से कहती है, कहीं इस पागल चील के चक्कर में मैं खुद ही पागल ना हो जाऊं। पता नहीं इस बेवकूफ को कैसे हमारे अंडे दिख गए। अरे चील भैया, ये जादुई अंडे हैं, जादुई। ये तभी 2 से 1000 होंगे जब कोई इसे नहीं देख रहा हो। आप ऐसा करें, रात में सो जाया करें, जब इन्हें कोई नहीं देखेगा तो ये 2 से 1000 हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज रात मैं गहरी नींद में सो जाऊंगा। फिर रात हो जाती है और चील गहरी नींद में सो जाता है। तभी चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया ये सब देखती है, फिर जल्दी से वहाँ अपने बच्चों के पास आती है। अरे मेरे बच्चे तो अंडे से बाहर आ गए हैं, मुझे जल्दी यहाँ से इसे ले जाना होगा, नहीं तो यह चील मेरे बच्चों को खा जाएगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूर पेड़ पर चली जाती है। चलो, मेरे बच्चे अंडे से तो सही सलामत बाहर निकल आए हैं। अब मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर लेकर चली जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरी जंगल चली जाती है। जब सुबह चील लंबी नींद के बाद जगता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ अंडों का छिलका पड़ा है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे अरे, इन अंडों को किसने तोड़ दिया? चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, कहाँ गई तुम? लगता है इस चिड़िया ने मुझे बेवकूफ बनाया है। ऐसा कहकर वह पागल चील वहाँ से चला जाता है और टूनी